1994 से शुरू हुई एक काफी फेमस सीरीज है जिसमें 6 दोस्त होते हैं जो न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में रहते हैं। आप में से ज्यादातर ने गैस कर लिया होगा कि हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं। हाँ, फ्रेंड्स की बात हो रही है। फ्रेंड्स के एक एपिसोड द वन विद द एम्ब्रियोज में एक आइकॉनिक सीन है जहां सालों से चैंडलर के सबसे करीबी दोस्त रहे मोनिका और रेचल ये नहीं बता पाते कि चैंडलर की जॉब क्या है। रॉस की अध्यक्षता में हो रहे एक क्विज कंपटीशन में रेचल और मोनिका इस सवाल की वजह से अपना घर हार जाते हैं। चैंडलर की जॉब थी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा रिकॉन्फ़िगरेशन। तो क्या चैंडलर आज के जमाने का डेटा एनालिस्ट था? डेटा एनालिस्ट फिलहाल सबसे वेल पेड जॉब्स में से एक है। चलिए फिर समझ लेते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। धीरे धीरे समय के साथ टेक्नोलॉजी ने दुनिया का टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। हर जगह डेटा की बात हो रही है। नेता आटा और डेटा वाला वर्ड प्ले कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को इस डेटा में से कंक्लूजन निकालने वाले लोग चाहिए। जैसे किसी कंपनी को कैसे पता चलता है कि उनका प्रोडक्ट कौन से एरिया में या फिर कौन से महीने में सबसे ज्यादा बिका? डेटा के जरिए। अब डेटा है तो इस डेटा को बनाने वाले, पढ़ने वाले, इसे कैटेगरी में डिवाइड करने वाले और इसे एनालाइज करने वाले सबकी जरूरत है। चाहे सरकार हो या फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, सभी को प्रोग्रेस करने और इसे ट्रैक करने के लिए डेटा समझने और समझाने वाले डेटा विशेषज्ञों की जरूरत पड़ने लगी है। मेरी एक दोस्त है जो अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ उनके लंदन ऑफिस में डेटा एनालिस्ट है। उनसे समझते हैं कि एग्जैक्टली डेटा एनालिस्ट करते क्या है। डेटा साइंस फील्ड की बात करें तो ये एक बहुत वास्ट और डायनामिक फील्ड है जिसका यूसेज ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में है। यू नेम इट, लाइक ई कॉमर्स, रिटेल, एयरलाइंस, फाइनेंस, टेक। जिस इंडस्ट्री का आप नाम लोगे इसमें कहीं ना कहीं डेटा का यूसेज है और उसका रीज़न ये है कि डेटा हमें हमारे बिजनेस के लिए, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए बेटर, स्मार्टर, मोर साउंड डिसीजंस लेने के लिए इनेबल करता है। बहुत ही क्रूड वे में कहा जाए तो 3 टाइप के डेटा एनालिसिस होते हैं। पहला एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें आप डेटा को लेके एक्सप्लोर करते हो और फिर बताते हो कि इस सेगमेंट से फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, एट्सेट्रा। दूसरा प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस, जिसमें आप एनालाइज करते हो, एक्सप्लोर करते हो, मॉडल्स बनाते हो और फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। तीसरा प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, जिसमें आप एनालाइज करते हो, एक्सप्लोर करते हो, प्रिडिक्ट करते हो और फिर प्रिस्क्राइब करते हो कि हमको ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है या फिर ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अब मुद्दे की बात, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए करना क्या पड़ता है? डेटा एनालिस्ट बोले तो बहुत सारे नंबर्स के साथ काम, यानी मैथ्स इज मस्ट। इसीलिए इस प्रोफेशन के लिए आपको 10th के बाद मैथ्स लेना होगा। हालांकि इस प्रोफेशन में इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी काफ़ी लोग हैं। पढ़ाई की बात करें तो इस फील्ड में आने का कोई एक तरीका नहीं है। बहुत ही सिंपल वे, अगर बहुत ही नॉट सिंपल बट स्ट्रेट वे अगर मैं बताऊं तो आप हाई स्कूल में साइंस लेने के बाद कोई भी टेक्निकल डिग्री ले सकते हो इन अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, और उसके बाद फिर जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने आसपास बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि इकलौता तरीका नहीं है। मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूँ। आप हाई स्कूल में साइंस भी ले सकते हो, आप हाई स्कूल में इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। फिर उसके बाद अपनी पसंद के अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के साथ साथ अपना स्किल सेट डेवलप कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रेफरेबली इंजीनियरिंग या फिर इकोनॉमिक्स की फील्ड में हो तो बेटर है। आप बीटेक के अलावा बीएससी इन मैथमेटिक्स या फिर बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स जैसे कोर्सेज के जरिए भी इस फील्ड में जा सकते हैं। अब स्किल सेट की बात कर लेते हैं। एक डेटा एनालिस्ट को कंप्यूटर की अच्छी समझ होनी चाहिए। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, ये तो आपको आना ही चाहिए। पर एक डेटा एनालिस्ट को कंप्यूटर लैंग्वेज और कोडिंग की भी समझ होनी चाहिए। जॉब के पहले जो स्किल सेट आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें पहला है कोडिंग। कोडिंग की स्किल इसके लिए रिक्वायरमेंट है बिकॉज आप हर चीज़ एक्सेल में नहीं कर सकते हो, उसके अपने लिमिटेशंस हैं। तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज पिक करने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल पाइथन, आर, SAS, SQL, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। दूसरा, अपना मैथमेटिकल एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग करना। इसमें सब कुछ आता है, फ्रॉम अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स टू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। इसको भी आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो।
इन सब चीज़ों के लिए मेरे एक्सपीरियंस में ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत हेल्पफुल रहे हैं. फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा, यूडेमी, डेटा कैम्प, कोडिंग स्पेशली के लिए स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, ये सारे रिसोर्सेज बहुत हेल्पफुल रहते हैं. दूसरा जो स्किल सेट है जो आप अपने जॉब के साथ साथ सीख जाओगे, वो पहला तो ये है कि अपना प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना. आप डेटा एनालिसिस कर लोगे, स्ट्रैटेजी बना लोगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से उसको अपने क्लाइंट या पार्टनर को सेल करना. दूसरा ये है कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना. उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम करोगे, आपके पास बहुत बड़ा डेटा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो ज़रूरत है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, सही सवाल पूछो और फिर उसके बाद उसका आंसर निकालने के लिए जो भी डेटा एनालिसिस करना है वो अच्छे से कर पाओ. गूगल, अपग्रेड, कोर्सेरा और सिंपल लर्न जैसे प्लेटफॉर्म डेटा लर्निंग और एनालिसिस के लिए कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं. डेटा की दुनिया में आप डेटा एनालिस्ट के अलावा डेटा मैनेजर, डेटा विजुअलाइजर, डेटा आर्किटेक्ट, डेटा साइंटिस्ट, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस एनालिस्ट, ऑपरेशन एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट जैसे पोस्ट पर भी काम कर सकते हैं. इन सभी जॉब्स में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई लोड नहीं होगा. अब शुरू के सवाल पर आते हैं. क्या चैंडलर आज के जमाने का डेटा एनालिस्ट था? भाई ये बात जब इतने सालों में चैंडलर के दोस्तों को नहीं पता पड़ पाई तो हम कैसे कुछ कह सकते हैं. चैंडलर की जॉब तो हमें अभी भी नहीं पता, पर हाँ, डेटा एनालिस्ट कैसे बनना है इस बारे में अब आपको सब कुछ पता है. आज रंगरूट शो में इतना ही. अपना खास ख्याल रखिए. हमें बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं. शुक्रिया. देखते रहिए रंगरूट.